अनियंत्रित होकर पलटी। 3 दोस्तों की मौके पर मौत हो गई है, एक युवक घायल हुआ है। मवेशी से गाड़ी टकराने के बाद यह हादसा हुआ है। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और अब लगातार इस पूरे मामले को लेकर देखिए जो पुलिस है वो इस वक्त कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। तो 3 दोस्तों की मौके पर मौत हो गई है, कार अनियंत्रित हुई और इसके बाद मवेशी से गाड़ी टकराने के बाद यह हादसा हुआ है। देखिए आवारा पशु एक बहुत बड़ी मुसीबत बने हुए हैं और कई जगहों पर ये देखने को मिला है कि आवारा पशुओं की वजह से कई बार हादसे होते हैं, लोगों की जान जाती है और राजस्थान के झुंझुनू में यही हुआ है जहां आवारा पशु की वजह से ये बहुत बड़ा हादसा जिसमें कार अनियंत्रित होकर पलट जाती है मवेशी को बचाने के चक्कर में, जिस वजह से 3 लोगों की जान इसमें चली गई है। एक युवक घायल इसमें बताया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आगे तहकीकात भी होती हुई नजर आ रही है। 4 व्यक्ति थे जो अपनी वरना गाड़ी से सोनासर में किसी भजन कीर्तन कार्यक्रम में शामिल होकर शरीक होकर और फिर वापस अपने घर झुंझुनू शहर जा रहे थे। इस रात में कोई या तो कोई जानवर, कोई कुत्ता, कोई गाय सामने आ गई जिसकी वजह से असंतुलित होकर गाड़ी पलट गई, जिसमें 3 व्यक्ति डेड हो गए और एक व्यक्ति है जो चालक है वो घायल हुआ जिसका चल रहा है। इनके परिजन बीडी के हॉस्पिटल में आए हुए हैं और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। परिजनों ने रिपोर्ट दे दी है। अपना ये राई डाणी से कोई झूना का 4 लड़का मारिया का, वह कोई वरना गाड़ी में बैठ के आ रहे, अचानक आगे कोई जानवर आने से या के होने से वह बैलेंस बिगड़ गया गाड़ी को और वो पलटा मारते मारते पूरा खेत में आ गई उसकी। 3 खत्म हो गया और एक की हालत सीरियस है। और वीरेंद्र शर्मा संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र बताइए हादसा कब हुआ, कैसे हुआ? जी, मैं आपको बताते कि झुंझुनू जिले में मंडरेला रोड पर इतरपुरा गांव के पास ये देर रात को दर्दनाक हादसा हुआ है। जो 4 युवक गाड़ी में सवार थे वो कहीं भजन संध्या में शिरकत करके वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे। अचानक गाड़ी के आगे कोई मवेशी आने से गाड़ी अनियंत्रित हुई और अनियंत्रित होते कम से कम 10 से 15 फीट गाड़ी ने उछाल लगा के नजदीक के खेत में जा गिरी। वीरेंद्र जो गाड़ी में युवक मौजूद थे, क्या उनके बारे में कुछ पता चल पाया है? जानकारी मिली है कहाँ के रहने वाले थे? क्या उनके परिवार वालों को जानकारी दे दी गई है? जी, मैं आपको बताते हैं तो 4 युवक थे इसमें, जिनमें से 3 का स्पॉट पे ही डेथ हो गया, जिनकी पहचान झुंझुनू निवासी विजय गौरव के रूप में हुई है। वही जो एक युवक घायल हुआ है वो जितेंद्र नाम का झुंझुनू निवासी है, जिसकी हालत गंभीर होने की वजह से उसे जयपुर रेफर किया गया है। कैसी स्थिति है वीरेंद्र घायल की? घायल की अभी स्थिति का कोई ज्यादा वो पता नहीं चला है, क्योंकि अभी ऑन द वे है घायल। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी परिजनों से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि अभी ऑन द वे है, अभी जयपुर पहुंचेंगे, उसके बाद एक्चुअल स्थिति का पता लगेगा। लेकिन स्थिति अभी घायल की ठीक है। शहर में फ्रैक्चर बताए जा रहे हैं, ये जानकारी अभी प्राथमिक मिली है। वीरेंद्र, मवेशी से गाड़ी टकराने के बाद यह हादसा हुआ है, क्या इससे पहले भी कभी ऐसी खबर सामने आई जहां हमारा पशुओं की वजह से ऐसे हादसे हुए हों? जी, क्षेत्र में क्या है कि चारों तरफ रोड के दोनों तरफ बहुत फेंसिंग नहीं होने की वजह से आए दिन आवारा पशुओं से और ये जो घटनाएं हैं वो घटित होती रहती है। तो इस पर लगाम लगाने के लिए क्या प्रशासन की ओर से कोई कदम उठाए जा रहे हैं वीरेंद्र? अभी तक तो ऐसा कोई स्कीम या इनकी कोई योजना सामने आई नहीं है कि मेन रोड को दोनों साइड से कवर किया जाए। लेकिन ये एक महती आवश्यकता है। इन घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए रोड को दोनों तरफ से फेंसिंग या जाल से कवर कराना, तभी इन घटनाओं पे नियंत्रण पाया जा सकता है।
और प्रशासन इस हादसे की बात क्या कह रहा है? क्योंकि देखिए बहुत बड़ी समस्या है जो आप भी जानकारी दे रहे हैं कि इससे पहले भी कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं, लेकिन कभी इससे पहले कोई कदम नहीं उठाया गया। लेकिन क्या इस हादसे के बाद सबक लिया गया है अब, वीरेंद्र? बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जयपुर दिल्ली जो राजमार्ग है, इसमें झुंझुनू से बगड़ के बीच में बीड क्षेत्र था। यहाँ आए दिन ऐसी घटनाएं खूब होती थी, लेकिन इस क्षेत्र को सरकार ने दोनों तरफ फेंसिंग करा के कवर किया, जिससे कि काफी हद तक घटनाओं पर नियंत्रण हुआ है। बिल्कुल। और देखिए वीरेंद्र, क्योंकि आवारा पशुओं को लेकर लगातार सरकार ये कहती रही है कि आवारा पशु इस तरीके से सड़कों पर ना भटके, और ना सिर्फ सड़क हादसे बल्कि कई बार ये भी देखने को मिला है कि राह पर चलते जो लोग हैं उनको भी इन आवारा पशुओं से बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। कई बार तो ये आवारा पशु कई लोगों की जान तक ले चुके हैं, और ऐसे में इस ओर सख्त कदम उठाने को लेकर आगे क्या इस वक्त कदम उठाए जा रहे हैं? सरकार की तरफ से कुछ जगह जैसे नंदी गौशाला जैसे बनाई तो जा रही है, लेकिन अभी उस पर सही तरीके से पूरा कार्य हो नहीं पा रहा है। कुछ मवेशी वहाँ नंदीशाला में डाले भी जाते हैं, लेकिन आम जनता क्या है, जो पशु दूध देते हैं तब तक तो वो उनको घर पे रखते हैं। ठीक है वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर अब देखना यही होगा, जो हादसे हुए हैं जिसमें 3 लोगों की जान गई, इसके बाद क्या